हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाए हैं। आज हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाने जा रहे हैं F बराबर R/2। कहने का मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज़ को आज हम उत्तल दर्पण में दिखाने जा रहे हैं। अवतल दर्पण में इस चीज़ को हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करने। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक उत्तल दर्पण। ये रहा उत्तल दर्पण। तो इधर का भाग कलर किया हुआ है, इधर से कलर किया हुआ नहीं है। तो किसी भी वस्तु को हम इधर से रखेंगे, इधर से देखने पे ये उठा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसीलिए ये उत्तल दर्पण है। क्योंकि उत्तल दर्पण वही होता है जिसका मध्य भाग उठा होता है। अब हम इसके बीचों बीच खींचते हैं एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी इसे बोला जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव, जिसे P से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ F, ध्रुव से जितनी दूरी पर F उतनी ही दूरी पर C यानी वक्रता केंद्र। ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस, फोकस से उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। इसी चीज़ को हम अभी सिद्ध भी करने जा रहे हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके लिए हम एक आपतित किरण लाते हैं प्रधान अक्ष के समांतर, जो दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण है, इसीलिए फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इधर आएगी नहीं, प्रतीत होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है, मतलब माना हुआ रहता है कि इस तरफ आ रही है, लेकिन वास्तव में ये इधर निकल जाएगी। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यानी ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है इधर, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फोकस के तरफ आ रही है। इसके बाद हम इस बिंदु से एक डालते हैं अभिलंब वक्रता केंद्र तक। इधर भी इस तरह से बढ़ा देते हैं। यही लाइन, ये वाला लाइन ही यहाँ तक बढ़ा हुआ है, जो है अभिलंब। ये वाला लाइन पूरा लाइन है, जो है परावर्तित किरण। अब फिगर बन चुका है। इसमें हम देखते हैं कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, जिसे F से सूचित किया जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये F कहलाएगी, क्योंकि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहता है कि कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। यानी अगर हमें फोकस दूरी मापना हो तो फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो लंबाई कहलाती है फोकस दूरी। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो लंबाई होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से सूचित करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कहलाएगी R। ये हो गया। अब हम दर्पण का कुछ नाम दे देते हैं MN। आपतित किरण है A, जो बिंदु B पर टकराई और इधर परावर्तित हो गई, यहाँ लिख देते हैं D। C नहीं लिखेंगे क्योंकि C यहाँ लिखा हुआ है। और D के बाद यहाँ लिखते हैं हम E।
इस तरह से सबका नाम लिख दिए ताकि हर एक चीज़ को समझने और समझाने में सही रहे। तो इसमें ये रहा अभिलंब, ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। फिर ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बना है यहाँ पे, ये कोण कहलाता है परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित करते हैं, यानी ये कोण है आर। अब इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि परावर्तन का नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर ध्यान में रखना है कि जब दो समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये कोण और ये कोण। ये समानता वाली 3 चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना है। एक, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। एक ये कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है। तीसरा ये कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, या इधर से भी अगर हम देखें तो ये दोनों कोण भी आमने सामने है, ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं इसके तरफ। तो जो हमने अभी बताया था उसी के हिसाब से चलना है। तो इसमें बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, इसीलिए इन दोनों को हम लिख देते हैं बराबर में। तो इस कोण का नाम अगर लिखना है तो इस कोण का नाम होगा ABE। फिर इस कोण का अगर नाम लिखना है तो इसके लिए लिखेंगे EBD। ठीक, तो लिखते हैं कोण ABE बराबर कोण EBD। पहले लिखे ABE बरा, ये आपतन कोण है, फिर बराबर परावर्तन कोण को करना है EBD, कोण EBD। परावर्तन के नियम से लिख देते हैं, परावर्तन के नियम से, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण। फिर हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को जो ये बताए थे, इस चीज़ को पकड़ते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। इस ढंग का चीज़ यहाँ भी बन रहा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दोनों समांतर है और ये जो है रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। सेम इसी तरह का चीज़ यहाँ भी बन रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर, यानी इस कोण का नाम लिखते हैं कोण ABE बराबर, इस कोण का नाम लिखते हैं कोण BCF। ये रहा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 को देखते हैं
तो लेफ़्ट साइड में ABE दोनों सेम है, तो राइट साइड का भी कोण EBD और कोण BCF दोनों समान हो जाएंगे। यानी कोण EBD बराबर कोण BCF। इसको लिखते हैं हम तीसरा समीकरण। अब चलते हैं इस तरफ यहाँ, यानी जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो ये कोण समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों एक दूसरे को काट रही है। एक लाइन ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, तो इससे जो आमने सामने का कोण बना है दोनों बराबर होंगे। यानी इस कोण का नाम कोण EBD बराबर इस कोण का नाम कोण FBC। इस कोण का नाम EBD और इस कोण का नाम FBC या CBF भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसको मानते हैं हम इक्वेशन 4। अब इस दोनों इक्वेशन से जब हम चलते हैं, यानी समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 को देखने से हम देखते हैं लेफ़्ट साइड EBD दोनों सेम चीज़ है, इसीलिए राइट साइड का कोण BCF और कोण FBC भी सेम हो जाएगा। यानी बराबर हो जाएगा कोण BCF बराबर कोण FBC। अब ये दोनों कोण हम देखते हैं कि कहाँ है। BCF ये कोण है और FBC ये कोण है। ये दोनों कोण जो है इस त्रिभुज का दो कोण है, यानी त्रिभुज BCF का ही ये दोनों कोण है। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। कहने का मतलब BCF ये कोण है, इसके सामने की ये भुजा, और FBC ये कोण है, इसके सामने की ये भुजा दोनों बराबर होंगे। यानी इस भुजा का नाम BF बराबर इस भुजा का नाम CF। तो लिखते हैं इसीलिए BF बराबर CF। इसको हम लेते हैं समीकरण 5। अब हम जब अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध कर रहे थे, उस समय भी ये चीज़ किए थे कि यदि BP के निकट हो, मान लिया जाए कि B यहाँ नहीं यहाँ हो। क्यों यहाँ हो? तो ये आपतित किरण हम यहाँ से जो लाए उसके लिए ये करते हैं कि मान लिया जाए ये आपतित किरण अगर यहाँ से चलता तो क्या होता, यहाँ A होता, यहाँ B होता। तो B और P दोनों एक ही पॉइंट होता। तो एक ही पॉइंट जब है तो B से F की दूरी और P से F की दूरी दोनों समान होंगे, यानी BF बराबर PF। लिखते हैं कि यदि B P के निकट हो, यदि B P के निकट हो तो क्या हो जाएगा, BF बराबर PF। BF बराबर PF। इसको लेते हैं समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 को देखते हैं तो लेफ़्ट साइड का BF VF सेम है, तो राइट साइड का CF और PF भी बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से BF VF लेफ़्ट साइड सेम है, तो राइट साइड का CF बराबर PF हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो CF को अगर हम देखते हैं तो CF है ये, यानी ये ध्रुव तक नहीं गया है। C
F तक ही रह गया है, C ध्रुव तक नहीं आया है। हर एक चीज़ का नाप लेने के लिए हमें P तक आना पड़ेगा। C जो है अभी F तक ही आया है, इसको P तक लाना है। यानी CF लिखने के लिए अगर हम CP माइनस PF कर दें तो CF भी हो जाएगा और हर एक चीज़ ध्रुव पर भी आ जाएगा। तो CF को लिखते हैं हम CP माइनस PF, बराबर में इधर एक PF पहले से था। अब लिखते हैं CP बराबर ये माइनस में PF उधर जाके प्लस PF प्लस PF, यानी CP बराबर 2PF, CP बराबर 2PF। अब हम इस चीज़ को यहाँ साइड में कर लेते हैं, या यहाँ से मिटा के हम फिर से करते हैं। CF को लिखे थे CP माइनस PF, CP माइनस PF बराबर PF, एक PF पहले से था, ये PF इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी CP बराबर PF प्लस PF, या CP बराबर 2PF है तो इसको लिखते हैं 2PF। अब CP क्या है और PF क्या है? तो CP जो है R है और PF F है। तो CP के जगह पे हम लिख सकते हैं R और PF के जगह पे लिख सकते हैं F। तो CP के जगह पे लिखते हैं R बराबर 2, यहाँ गुना का चिन्ह होता है गुना, PF के जगह पे लिखते हैं F, यानी ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। F बराबर R बटा 2, यही प्रूव्ड करना था। प्रूव्ड लिख देते हैं, प्रूव्ड। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसी अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएं कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या F बराबर R बटा 2। तो बच्चों, इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख के जाएं, समझ के जाएं। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखें, अगर उससे भी ना समझ आए तो कमेंट करके हमें बताएं और अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।